Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. तो अब हम आते हैं वर्किंग के ऊपर। तो वर्किंग मैंने ऑलरेडी आपको समझा। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जब काम करता है, कंप्यूटर के ऊपर जो भी हम काम करते हैं उसमें चार स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज इनपुट। इनपुट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या फिर डेटा जो आप कंप्यूटर को देते हो। अब ये कंप्यूटर में जो इनपुट होता है वो कहाँ से देते हैं? वो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं, मतलब माउस के थ्रू हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड के हम इनपुट देते हैं, या लैपटॉप पे जो ट्रैक पैड होता है उसके थ्रू इनपुट देते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं कहाँ से, मैं जो बोल रहा हूँ ये आवाज कंप्यूटर के अंदर कहाँ से जा रही है? ये मेरे जो ईयरफोन है, ईयरफोन के अंदर एक माइक्रोफोन लगा होता है, एक माइक लगा होता है, उसी के थ्रू अंदर जाता है, तो वो भी एक इनपुट है। ठीक है, मेरी वॉइस एक इनपुट है अभी जो माइक्रोफोन के थ्रू अंदर जाए। तो इनपुट इज दैट डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट गोज इन टू द कंप्यूटर, दैट इज एंटर्ड इन टू द कंप्यूटर। ठीक है, और फिर ये इनपुट क्या है, ये मैंने बोला आपको कि ये सीपीयू के पास जाता है, लेकिन डायरेक्टली सीपीयू के पास ये नहीं जाता है। रादर ये पहले जाएगा किसमें? ये सेव रहेगा किसमें? आपकी रैम में, और फिर वहां से सीपीयू उसको उठाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे ये रैम में जाएगा, फिर उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसको सीपीयू जो है वो प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस का मतलब होता है कुछ एक्शंस हैं जो सीपीयू इस डेटा के ऊपर लेता है, इसको समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो इसको देता है। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा, फॉर एग्जाम्पल अब आजकल तो आप देखते हो ना कि आज वॉइस कमांड चलती हैं। आप अपने फोन पे आप कर सकते हो ना, सीरी आता है एप्पल में जो डिजिटल असिस्टेंट होता है, या गूगल असिस्टेंट होता है। तो आज आपको कॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप कहते हो हे गूगल, हाँ हे गूगल कॉल माय फ्रेंड और कॉल समवन। ठीक है, तो वो कॉल कर देता है। वो कैसे होता है? आप जैसे ही यहाँ से इनपुट देते हो, आपकी आवाज वो जाती है सीपीयू के पास। सीपीयू आपकी आवाज को ना वहां प्रोसेस करता है, उसको वहां पे वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि इसने क्या बोला। तो जैसे ही सीपीयू को समझ आता है कि हाँ, कि ये कॉल करना चाहता है इस बंदे को, तो वो मैसेज वो क्या करेगा, वो कुछ एक्शन लेगा। कौन सी एक्शन लेगा? वो डायल करेगा वो वाला नंबर ऑटोमेटिकली जिसको आपको कॉल करना है। तो उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे। ठीक है, या प्रोसेसिंग का मतलब होता है अंदर से जो कैलकुलेशंस होती है, अंदर से जो भी आप काम करते हो ना कंप्यूटर के ऊपर, तो अंदर से उसके ऊपर ना वो अंदर से कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो उसके ऊपर होती हैं, तभी जाके आपका रिजल्ट आपके सामने आता है। छोटा सा काम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ ये कर्सर, तो ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि जैसे मैं ट्रैक पैड के ऊपर अपनी जो उंगली है वो फिरा रहा हूँ, उससे क्या होता है कि इनपुट जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करता है कि क्या हो रहा है, उसको समझ आता है कि हाँ, जो उंगली है वो ट्रैक पैड के ऊपर लेफ्ट की तरफ गई है, तो वो सिग्नल भेजता है किसको? स्क्रीन को, और स्क्रीन पे ये कर्सर जो है इस तरफ जाता है। इसके बाद आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब होता है जो प्रोसेस डेटा होता है, या जो प्रोसेसिंग के बाद जो कंप्यूटर, ये जो सीपीयू को समझ आता है, जो उसको अंडरस्टैंड होता है कि क्या हुआ है, या जो वहां से जो कैलकुलेशन करके उसको रिजल्ट निकला है, उस हिसाब से वो फिर आउटपुट आपके सामने देता है। ठीक है, तो आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द प्रोसेस्ड डेटा दैट इज अवेलेबल टू द यूजर। ये कहां से आता है? ये आपके आउटपुट डिवाइस से आता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके स्पीकर से आ सकता है, या आपके जो आपके सामने मॉनिटर है उसके थ्रू आ सकता है, या प्रिंटर्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट इन्हीं के थ्रू आ सकता है। देन जैसे मैंने बोला कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो, उसके लिए हमें स्टोरेज करनी पड़ती है, उसके लिए हमें स्टोर करना पड़ता है, जो कि होता है सेकेंडरी स्टोरेज में। कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी। सो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दीज 4 स्टेप्स जो कंप्यूटर के किसी भी फंक्शन में, किसी भी काम, जो भी आप काम करते हो कंप्यूटर के ऊपर, दीज 4 थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। ओके, शकील हैज अ क्वेश्चन। शकील इज आस्किंग, सर सीपीयू सिग्नल लेता है, क्या वो रिटर्न होता है इंफॉर्मेशन जो वो फॉरवर्ड करता है? ओके, सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें जाती हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें चलती हैं, चाहे प्रोसेसिंग होती हो चाहे स्टोरेज होती हो, दैट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी तो अब आप तो बोलोगे 1 एंड 0, लेकिन 1 एंड 0 नहीं होता है। अंदर से क्या होता है कि
कंप्यूटर के अंदर दो तरह की सिग्नल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होती है 5 वोल्ट की सिग्नल, एक होती है से -5 वोल्ट, या से फॉर एग्जाम्पल 1 वोल्ट की सिग्नल। समझने के लिए कि एक सिग्नल होती है जिसका वैल्यू 5 वोल्ट होता है एंड कभी उसका वैल्यू 1 वोल्ट होता है। तो अगर 5 वोल्ट हुआ इसका मतलब 1 है, अगर वो 1 वोल्ट हुआ तो इसका मतलब 0 है। तो कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल्स चलती हैं वो ऐसे चलती है, 5 वोल्ट 1 वोल्ट, 5 वोल्ट 1 वोल्ट, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, 5 वोल्ट 1 वोल्ट। तो अगर मुझे कंप्यूटर के अंदर अगर डेटा फॉर एग्जाम्पल जाना होगा 101, तो पहले कुछ टाइम तक 5 वोल्ट जाएगी, फिर 1 वोल्ट जाएगी, और फिर जो है 5 वोल्ट फिर से जाएगी। तो जो सिग्नल्स अंदर से जाती हैं वो टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं होता है, वो यही सिग्नल्स होती है। फिर समझ आता है सीपीयू को कि सीपीयू को अगर फॉर एग्जाम्पल सीपीयू के पास जैसे ही आपने फॉर एग्जाम्पल ए दबाया, तो ए जब आपने दबाया तो फॉर एग्जाम्पल वहां पे सीपीयू के पास पहले जाएगा ऐसे से उसके पास जाएगा 5 5 1 5 1 5, इस तरह की एक सिग्नल गई। मतलब पहले नैनो सेकेंड्स के लिए 5 वोल्ट की सिग्नल आई, फिर से 5 वोल्ट की आई, फिर 1 वोल्ट की आई, फिर 5 वोल्ट की आई। तो सीपीयू हमारे हिसाब से हम कहेंगे कि उसके पास 1 1 0 1 1 इस तरह की सिग्नल गई। सीपीयू फिर उसको डिकोड करता है, सीपीयू को समझ आता है कि हाँ इसका मतलब है कि ए प्रेस हुआ है, तो वो इसी तरह की एक सिग्नल भेजेगा किसके पास, मॉनिटर के पास। मतलब ऐसे ही जाएगी एक 5 वोल्ट 1 वोल्ट 5 वोल्ट 1 वोल्ट इस तरह की एक सिग्नल जाएगी मॉनिटर के पास। मॉनिटर को समझ आएगा कि हाँ इसका मतलब है कि जो मॉनिटर है मुझे ए यहाँ पे डिस्प्ले करना है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। समझ आया आपको? आपका क्वेश्चन था कि सीपीयू सिग्नल लेता है, क्या वो रिटर्न होता है? रिटर्न नहीं होता, बस सिग्नल्स होती हैं अंदर से। फिर हम उनको अपनी समझ के लिए उन सिग्नल्स को हम 1010 कहते हैं। अदरवाइज 1010 क्या है? अगर कंप्यूटर को 10 समझना था तो वो 2 भी समझ लेता। फिर मसला है कि एक्चुअली जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि दुनिया की कोई भी क्वांटिटी, जैसे आपने कभी ये सोचा है कि जब आप पढ़ते हो ना नंबर्स, जब आप पढ़ते हो तो अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूंगा, कोई भी नंबर, तो आप उसको आप 9 डिजिट से 10 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास उसमें या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगी। तो हम सिर्फ 9 डिजिट से हम इन्फिनिट नंबर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई भी क्वांटिटी होगी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने ये सोचा ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? तो यही प्रिंसिपल हम यहाँ यूज करते हैं। हमें कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो कंप्यूटर में हम उसको 1010 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये नंबर्स की बात नहीं है, कोई भी इमेज होगी उस इमेज को कंप्यूटर अंदर से 1010 से रिप्रेजेंट कर लेता है। कोई भी ऑडियो होगा उसको 1010 से अंदर से रिप्रेजेंट कर लेता है। ओके, क्लियर नाउ? ओके ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया कि कंप्यूटर में ये 4 प्रोसेस जो होती हैं ये कैसे होती हैं। फिर से अगर आप समझोगे, कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल इनपुट गया, ओके, वो प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर, फिर वहां से वो आउटपुट जाएगा, आउटपुट आपके आउटपुट डिवाइस पे आएगा, एंड देन इन सम केसेस उसको हम स्टोर भी करेंगे। और स्टोरेज मैंने यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि मैं आपको फिर से बताऊं कि ये जो आपके सामने ये डिब्बा है इसको हम कैबिनेट कहते हैं, इसको हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। इसके अंदर सीपीयू भी होता है, इसी के अंदर हार्ड डिस्क भी होती है, इसी के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज भी होती है जहां पे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई।